ये है गब्बर शेर। यह हमेशा राजा बनने के सपने देखता रहता है। इसने कई बार राजा बनने की कोशिश तो की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। एक बार जंगल में नया राजा बनने की चर्चा चल रही थी। सभी जानवरों ने फैसला लिया कि जो भी कल होने वाली दौड़ प्रतियोगिता जीतेगा, वही जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। इस दौड़ में गब्बर शेर ने भी हिस्सा लिया। अगले दिन दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, लेकिन गब्बर शेर इस बार भी दौड़ प्रतियोगिता हार गया और इस बार भी वो राजा नहीं बन पाता। तब शेर गुस्से से वहां से चला जाता है और गुस्से से बोलता है, ये मेरी फूटी किस्मत मुझे राजा नहीं बनने देगी, लेकिन मेरा नाम भी गब्बर है, मैं राजा बनकर ही मानूंगा। इस तरह गब्बर शेर शिकार करते करते दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे बहुत सारे जानवर अपने राजा बाघ के पास खड़े दिखते हैं। उन्हें देखकर शेर बोलता है, अरे वाह, इस बाघ को तो देखो, इसके कितने मजे हैं। सभी जानवर इसकी कितनी इज्जत करते हैं। इसकी जिंदगी तो बड़े मजे से गुजर रही है। काश इस जंगल का राजा मैं होता, कितना अच्छा होता। खैर, अभी मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, चलकर कहीं भोजन देखता हूँ। इसी जंगल में तेंदुआ भी रहता था। उसी जंगल के जानवरों का शिकार करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन उसे सिर्फ बाघ का डर था, क्योंकि अगर कोई दुष्ट बाघ की प्रजा को कोई नुकसान पहुंचाता था, तो बाघ उसे कभी माफ नहीं करता था और उसे उसकी सजा जरूर देता था। लेकिन फिर भी बाघ से छिपकर तेंदुआ जानवरों का शिकार कर ही लेता था। एक बार तेंदुए को शिकार करते हुए एक गाय देख लेती है और तभी भागते हुए राजा बाघ के पास पहुंचती है और कहती है, महाराज महाराज, उस दुष्ट तेंदुए ने अभी अभी एक बकरी का शिकार कर लिया है और उसे बड़ी बेरहमी से खा गया। ये सब जैसे ही मैंने देखा तो मैं तो तुम्हें बताने चली आई। तुमने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया गाय। मैं उस तेंदुए को अभी सबक सिखा कर आता हूँ। उनकी यह सब बातें दूर खड़ा गब्बर शेर सुन लेता है और बाघ जाकर उस तेंदुए को एक पिंजरे में बंद कर देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए जानवरों का शिकार कर रहे हो। अब इस पिंजरे में रहकर भूखे मरो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर बाघ वहां से चला जाता है। लेकिन गब्बर शेर बाघ का पीछा करते हुए ये सब देख लेता है और बाघ के चले जाने के बाद शेर तेंदुए के पास जाता है और कहता है, तेंदुआ भाई, बाघ ने जो तुम्हारे साथ किया मैंने सब देखा। तुम्हारा राजा तो बड़ा ही दुष्ट है। हाँ शेर भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बाघ तो सोचता है कि उसकी तरह सब जानवर फल सब्जियां खाकर जिए। इस बाघ ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इससे इसका बदला लेकर रहूंगा। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा बदला दिलाऊंगा। मेरी भी हमेशा से एक ख्वाहिश है कि मैं जंगल का राजा बनूं। अब शायद वो दिन आ गया है। अब मैं जाकर उस बाघ को धोखे से मार डालूंगा और उसकी खाल पहनकर जंगल पर राज करूंगा, और फिर मैं भी तुम्हें इस कैद से आजाद करा दूंगा और फिर हम दोनों जंगल पर राज करेंगे। लेकिन ये राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए तेंदुआ। अरे वाह शेर भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद हम दोनों इस जंगल पर राज करेंगे और छुपके से सभी जानवरों का शिकार भी करेंगे। अब तुम जाओ, जल्दी से उस बाघ को जान से मार दो। तभी शेर जाकर उस बाघ की निगरानी करने लगता है। तब शेर जाकर पीछे से हमला कर देता है और उसे वहीं जान से मार देता है और तभी जल्दी से उसकी खाल को पहन लेता है और खुश होकर कहता है, हा 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 हा, आखिर मैं जंगल का राजा बन ही गया। अब मैं बड़ी चतुराई से इस जंगल पर राज करूंगा। कुछ देर बाद वहां से वह गाय गुजर रही थी। तभी बाघ की खाल में खड़ा शेर उसे बुलाकर कहता है, सुनो गाय बहन, जाओ उस तेंदुए को पिंजरे से बाहर निकाल कर लाओ। अब उसकी सजा पूरी हो गई है। अब तक तो उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। तब गाय तेंदुए को आजाद करके बाघ की गुफा की ओर भेज देती है। तेंदुआ जल्दी से गुफा पर पहुंचता है और खुश होकर कहता है, शेर, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। अरे तेंदुआ, क्या तुम मुझे हल्के में लेते हो? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रोज मेरे पास एक जानवर को बुलाकर लाओगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस जानवर को मेरे पास आते हुए कोई ना देखे। इस तरह हम एक एक करके सभी जानवरों का शिकार करेंगे और मजे से रहेंगे। अब अगले ही दिन तेंदुआ एक भैंस के पास जाता है और कहता है, सुनो भैंस, राजा बाघ ने तुम्हें बुलाया है। आओ जल्दी मेरे साथ चलो, शायद उनको तुमसे कुछ बात करनी है। तब तेंदुआ भैंस को बाघ के पास ले जाता है और तभी बाघ उसका शिकार कर लेता है और फिर वो दोनों उसे बड़े मजे से खाने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। जानवरों की संख्या भी कम होने लगी। बाघ की गुफा के पास एक चील रहा करती थी।
वह रोज देखती थी कि तेंदुआ रोज एक जानवर को बाघ की गुफा पर ले जाता है और वह जानवर वापस आता दिखाई नहीं देता। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे तो आज चलकर देखना पड़ेगा। तब चील बाघ की गुफा के पास जाती है और देखती है कि बाघ और तेंदुआ एक बकरी का शिकार कर रहे थे। ये सब देखकर चील दंग रह जाती है। मुझे तो इस तेंदुए पर पहले ही शक हो रहा था, लेकिन बाघ महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे चलकर यह बात सभी जानवरों को बतानी होगी। तब चील सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करती है और उन्हें जो हुआ सब कुछ बताती है। यह सुनकर सभी जानवर भी दंग रह जाते हैं। मुझे तो उस दिन से ही बाघ महाराज पर शक हो रहा था, जब उन्होंने मुझे तेंदुए को बुलाकर लाने के लिए कहा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमें तेंदुए को अलग से पकड़कर सब कुछ पूछना होगा, आखिर यह सब चल क्या रहा है। तब सभी जानवर जाकर तेंदुए को पकड़ लेते हैं और बड़े गुस्से से गोरिल्ला बोलता है, हमने तुम्हें शिकार करते हुए देखा है, अब तुम हमें सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अगर मैं तुम्हें सब बताऊं तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ छोड़ देंगे, अब जल्दी बताओ। तब चीता उन्हें सारी बातें सच बता देता है। यह सुनकर सभी जानवर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। तुम इतने बड़े लालची और गद्दार हो, तुमने अपने लालच के लिए हमारे राजा को ही मार डाला, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब सभी जानवर मिलकर उस तेंदुए को पिंजरे में बंद करके उस शेर के पास जाते हैं जो बाघ की खाल पहनकर जंगल पर राज कर रहा था, और सब जानवर एक साथ मिलकर उसे जान से मार डालते हैं और फिर एक गोरिल्ला को जंगल का राजा बना देते हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस तरह से वह सभी जानवर एकजुट होकर अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं और बाकी लोगों की जान बचाने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। आसमान से आया सुंदर पंखों वाला घोड़ा और दो डायनासोर के सुंदर बच्चे, और बच्चों ने लिया अपने बाप की मौत का बदला। एक जंगल में वीरू नाम का एक शेर रहता था। वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार था। वीरू शेर सभी जानवरों की रक्षा किया करता था। उसी जंगल में एक कालू डायनासोर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहता था। एक दिन शेर ने एक सभा बुलाई और सभी जानवरों से बोला, सब मेरी बात कान खोल कर सुनो, इस जंगल में एक आपदा आ गई है। क्या हुआ महाराज? कैसी आपदा? सब ठीक तो है ना? कल जब मैं सो रहा था तो मेरे सपने में एक जादुई ड्रैगन आया और उसने मुझे बताया कि ये जंगल हमेशा के लिए तबाह होने वाला है। इसका कोई तो उपाय होगा महाराज। हाँ, इसका उपाय सिर्फ एक ही है। हम में से किसी एक जानवर को जाकर उस काले कुएं में अपनी बलि देनी होगी, तभी जाकर यह आपदा रुक सकती है। शेर की ये बात सुनकर सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। कोई भी जानवर बलि देने को तैयार नहीं था और चुपके से अपने घर की तरफ चल देते हैं। अगले दिन उस जंगल में एक जंगली बाघ मानव आ जाता है और जंगल के पेड़ पत्थरों को तोड़ फोड़ने लगता है। उसे जंगल में एक भी जानवर दिखाई नहीं देता, क्योंकि सभी जानवर एक गुफा में छिपे हुए थे। ये देख वो बाघ मानव बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, या तो कोई जानवर बाहर आ जाओ, वरना मैं इस जंगल को नष्ट कर दूंगा। जल्दी से बाहर आओ, मुझे बलि चाहिए। तभी वो कालू डायनासोर सामने आता है और बोलता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हें बलि क्यों चाहिए? अगले दिन उस जंगल में एक जंगली बाघ मानव आ जाता है और जंगल के पेड़ पत्थरों को तोड़ फोड़ने लगता है। उसे जंगल में एक भी जानवर दिखाई नहीं देता, क्योंकि सभी जानवर एक गुफा में छिपे हुए थे। ये देख वो बाघ मानव बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, या तो कोई जानवर बाहर आ जाओ, वरना मैं इस जंगल को नष्ट कर दूंगा। जल्दी से बाहर आओ, मुझे बलि चाहिए। तभी वो कालू डायनासोर सामने आता है और बोलता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हें बलि क्यों चाहिए? मैं इस जंगल के काले कुएं से आया हूँ। उस काले कुएं में एक डायन रहती है जो बहुत सालों के बाद बलि मांगती है। अच्छा हुआ तुम आ गए। इतनी बड़ी बलि देखकर वो डायन खुश हो जाएगी। हा हा हा। तभी वो बाघ मानव उस डायनासोर पे हमला कर देता है। डायनासोर भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाघ मानव की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाता है। तभी वो बाघ मानव उसे मारकर उसको काले कुएं में ले जाता है। तभी वीरू शेर ने एक सभा बुलाई। उस सभा में अब की बार डायनासोर की पत्नी रानी भी थी। डायनासोर की पत्नी रानी को देखकर वीरू शेर बोलता है, बहन, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आप चिंता मत करें। कभी आपको हमारी जरूरत पड़े
तो हमें आकर ज़रूर बताना। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और डायनासोर की पत्नी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वो दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर और अलग अलग रंग के थे। रानी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। रानी अपने बेटों को उनके पिता की मौत के बारे में सब बता देती है। अब कुछ समय बीत जाता है। एक भालू भागता हुआ महाराज वीरू के पास आता है और बोलता है, महाराज महाराज, वो डायन रात मेरे सपने में आई थी और वो फिर से किसी एक जानवर की बलि मांग रही थी। भालू की ये बात सुनकर वीरू शेर सभी जानवरों को बुलाता है और बोलता है, सुनो रे सभी, इस बालू के सपने में रात फिर से वो डायन आई है और हम में से किसी एक की बलि मांग रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब की बार आने दो उस दुष्ट बाघ को, मैं उससे खुद निपट लूंगा। सभा में खड़े डायनासोर के दोनों बच्चे शेर की सारी बात सुन रहे थे। अब रात हो जाती है। डायनासोर के दोनों बच्चे आराम कर रहे थे। तभी आसमान से एक जादुई घोड़ा आता है और उन दोनों बच्चों को जादुई शक्तियां दे देता है और जादुई शक्तियां देकर वहां से चला जाता है। जब वो दोनों बच्चे सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं वो जादुई डायनासोर बन चुके हैं। अब कुछ देर बाद जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से घूम रहे थे। तभी वो बाघ मानव आ जाता है। उसको देखकर वीरू शेर उसके सामने आ जाता है और बोलता है, अरे बाघ मानव के बच्चे, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे यहीं जान से मार डालूंगा। यह कहकर बाघ मानव शेर पर हमला कर देता है और दोनों में जमकर लड़ाई होती है। बाघ मानव की ताकत के सामने वीरू शेर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। शेर की ये हालत देखकर डायनासोर के दोनों बच्चे पीछे से भागते हुए आते हैं और उस बाघ मानव पर हमला कर देते हैं। बाघ मानव बहुत घायल हो जाता है और वहीं अपने दम तोड़ देता है और ऐसे वो दोनों बच्चे अपने पिता की मौत का बदला ले लेते हैं।